कि रघुवर राज की जितने भी घपले घोटाले हुए उन सब पर केवल और केवल हेमंत सोरेन जी का नाम इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जांच हो जाए, और जांच हो तो रघुवर जी होटवार चल जाए। अब किसके साथ किनका क्या रिश्ता है ये तो जो एजेंसी है वो बोलेंगे, चाहे जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं वो लोग बोल पाएंगे। इससे ना सरकार के साथ में और ना पार्टी के साथ में कोई रिश्ता है। अब जिसके साथ रिश्ता है वो अपना कबूल करे। आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का राज्य के सीएम भी हैं, तो पार्टी चिंतित तो ज़रूर होगी। एक तरफ राज्यसभा का चुनाव, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, इधर पार्टी के नेता पर इस तरीके का मामला कोर्ट में अलग चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा चारों तरफ से घिर गए? इसलिए रोज का रोज चुनौती आएगा, रोज का रोज हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। लड़ाई के सिवा हमारे पार्टी में और कोई दूसरा मादा है नहीं। क्या फिर इस बार जेएमएम और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ जाएगी राज्यसभा के उम्मीदवार के? 10 बार आप सवाल पूछे और मैं 10 बार इस बात को कह रहा हूँ कि 30 हमारा है तो स्वाभाविक रूप से पहला दावेदारी हमारा है। चूंकि गठबंधन की सरकार है इसलिए बातें होती है कि हम बैठ के बात कर लेंगे। मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ जांच अब धीरे धीरे खनन विभाग से होते हुए सीएमओ तक पहुंच गया है। जेएमएम शुरू से आशंका जाहिर कर रही थी कि ये गीदड़ भभकी की तरह है, डराने की कोशिश है, सरकार को अस्थिर करने का एक पूरा षड्यंत्र है। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो दा हैं। आज जब प्रेम प्रकाश के यहाँ भी छापा पड़ गया, इससे पहले राजीव अरुण एक्का के रिश्तेदार के यहाँ भी छापा पड़ गया, अब जेएमएम का क्या स्टैंड है? क्या वाकई में ये गीदड़ भभकी नहीं थी? ये कौन है प्रेम प्रकाश? इस व्यक्ति का तो नाम आज ही हम सुन रहे हैं आप लोग के माध्यम से। कुछ चैनल में देखे, कुछ अखबार के जो सोशल मीडिया उसमें देखे। इस व्यक्ति को तो हम जानते ही नहीं, तो इसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रिश्ता है? लेकिन सत्ता के गलियारों में हर कोई जानता है, नाम एसोसिएट भी किया जाता है कई एक आईएएस अधिकारियों से जो सीएम के बेहद करीबी। नहीं देखिए, मुझे तो सांगठनिक मामलों की जानकारी है अपने पार्टी की, और उसमें इस तरह का कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में कभी नहीं, और ना मैं व्यक्तिगत तौर पे उसको जानता हूँ। अब किसके साथ किनका क्या रिश्ता है ये तो जो एजेंसी है वो बोलेंगे, चाहे जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं वो लोग बोल पाएंगे। इससे ना सरकार के साथ में और ना पार्टी के साथ में कोई रिश्ता है। अब जिसके साथ रिश्ता है वो अपना कबूल करे। एक तरफ चुनाव आयोग में फिजिकल अपीयरेंस होना है, आपके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का राज्य के सीएम भी हैं, तो पार्टी चिंतित तो ज़रूर होगी। एक तरफ राज्यसभा का चुनाव, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, इधर पार्टी के नेता पर इस तरीके का मामला कोर्ट में अलग चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा चारों तरफ से घिर गए हैं? ने पांडे जी, कुछ लोगों को गलतफहमी हो गया था कि हम लोग अब सत्तारूढ़ हो गए। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि सत्ता तो हम लोगों के लिए बहुत एक साधन है, लोगों का हमारा जो उद्देश्य है उनके पूर्ति के लिए, लेकिन संघर्ष ही एकमात्र ओरिजिनल चीज़ है। इसलिए रोज का रोज चुनौती आएगा, रोज का रोज हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चुनाव आयोग का जो भी नोटिस हो, आयकर का जो भी नोटिस हो, और भी कई तरह से आएंगे, और हम लोगों को मालूम है कि इस तरह से चीज़ें हम लोगों के पास आएंगी और उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। तो कुछ चीज़ें तो बहुत लेट से आई हैं जिसका हम लोग सोच रहे थे कि वो पहले आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेट में आया। संघर्ष करेंगे, कहाँ पीछे हटेंगे अब। मतलब पार्टी खुल के अब लड़ेगी कि डिफेंड करेगी? लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। लड़ाई के सिवा हमारे पार्टी में और कोई दूसरा मादा है नहीं। बीजेपी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या उसके नेता बयान दे रहे हैं, उसके बाद हर उंगली उठ रहा है आपकी ओर, सवाल दागे जा रहे हैं। पार्टी ने जिस तरीके से एक्टिविटी की, बीजेपी का पुतला दहन करना, केंद्र का पुतला दहन करना, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई
भ्रष्ट अधिकारियों के बचाव में क्यों है जेएमएम? नहीं देखिए, आप यदि ऐसे करके उंगली दिखाएंगे तो तीन उंगली तो आपके तरफ आ रही है और एक अंगूठा ऊपर जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कह चुका हूँ कि रघुवर राज की जितने भी घपले घोटाले हुए उन सब पर केवल और केवल हेमंत सोरेन जी का नाम इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जांच हो जाए, और जांच हो तो रघुवर जी होटवार चल जाए। यही पूरी बीजेपी की जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप जान लीजिए कि आपस में ही लोगों का खींचतान इतना है। बाबूलाल जी के साथ रघुवर जी का, अर्जुन मुंडा जी का रघुवर जी के साथ में, ये कोई छुपा हुआ बात थोड़ी है। ये लोग सब चाहते हैं कि रघुवर जी को किस प्रकार से जितना जल्द से जल्दी सब जांच को करवा के, और वो काम शुरू भी हो चुका है। तो यही है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। अभी जो सबसे बड़ी रणनीति की बात हो रही है वो राज्यसभा। क्या फिर इस बार जेएमएम और कांग्रेस दोनों आपस में लड़ जाएगी राज्यसभा के उम्मीदवार के? नहीं, 28 को हम लोगों के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, गुरुजी ने बुलाया है बैठक। विधायकगण बैठ के फैसला करेंगे क्योंकि वही पार्टी के वोटर भी है और लगभग सभी विधायक हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य होते हैं। तो इसलिए उसमें सारी बातें तय हो जाएंगी और जो पार्टी का फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। जेएमएम क्या डर गई है या कुछ खुद को कमज़ोर मान रही है? जैसे पिछले चुनाव में एकदम आपने डिक्लेयर किया था कि हमारा कैंडिडेट जाएगा राज्यसभा, इस बार कह रहे हैं मिल बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। तो ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही पार्टी में, अपने ही गठबंधन में अब इस विचार पे हैं कि 30 होने के बावजूद भी हम फिर से बलिदान देंगे और शहीद का दर्जा प्राप्त करेंगे। देखिए, आप हमको लगता है कि ये हमसे 10 बार आप सवाल पूछे और मैं 10 बार इस बात को कह रहा हूँ कि 30 हमारा है, तो स्वाभाविक रूप से पहला दावेदारी हमारा। चूँकि गठबंधन की सरकार है इसलिए बातें होती है कि हम बैठ के बात कर लेंगे। यदि हमारी अपनी सरकार होती तो निश्चित तौर पे हम ही जाते। इसलिए जो परिस्थिति है, मैं तो शुरू से अंत तक यही कहता हूँ कि पार्टी का दावा सबसे मजबूत है और पार्टी यह तय करेगी कि राज्यसभा में कम से कम एक कैंडिडेट जेएमएम का हो। आखिरी सवाल दादा, ईडी कहीं किसी के भी घर जाए जेएमएम स्वागत करेगी? निश्चित तौर पे यदि भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग हों उनके तक यदि पहुंचती है जांच, तो वो जांच पूरी होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। बाद में आप तो नहीं कहेंगे कि पार्शियल है सेंट्रल एजेंसी? मैं क्यों कहूँगा? जो चीज़ें दिख रही हैं, जो नरेशन गढ़ा जा रहा है, उसको फिर से बोलने का क्या ज़रूरत है? ये चीज़ें तो चल ही रही है। नहीं तो कोई ईडी के दफ्तर से गाड़ी निकल कर एयरपोर्ट की ओर जाता है और इधर एक ट्वीट आ जाता है कि गाड़ी पहुंच गई हरमू में, उसके आधे घंटे के बाद हरमू में गाड़ी पहुंचती है। तो ये साफ दर्शाता है ना कि क्या होने जा रहा है। शुक्रिया। ईडी अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं कर रही है मीडिया के सामने, लेकिन कार्रवाई पूरी जोर पर है। हर दिन एक नया कहानी आता है, एक नए जगह छापेमारी होती है, मीडिया को सोर्सेस के हवाले से खबरें मिलती है, खबरें छपती है और दिखाई भी जा रही है। जेएमएम की कुछ बेचैनी पहले थी, अब कह रहे कि अब हम आदी हो गए हैं, लड़ने को तैयार हैं, लिहाजा ईडी को जहाँ जहाँ छापा मारना है कर ले। हमारा जो माइंडसेट है, हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पार्शियलिटी बरती जा रही है और वो दिख भी रही है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in